है? किसी ने कहा उल्टा हुआ, दूसरे ने कहा भाई की तबीयत रात को बहुत खराब रही है। अच्छा, तो एक लेसन दे दो। तबीयत बहुत खराब हो गई तो क्या लेसन दे दो कि तुम आत्मा हो। हा? देह की तबीयत खराब होती है, देह की इंद्रियां वो बीमार होती है कि आत्मा बीमार हो जाती है हमेशा के लिए है? वो तो आत्मा तो अजर हमारे विनाशी, वो कितनी भी बीमार कोई कहो, कितने भी बेकार लग जाए तो भी पवित्र बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। हाँ, आत्मा को लेसन दे दो क्या कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो फिर शरीर भी याद नहीं आवेगा। आत्मा कोई घटती बढ़ती थोड़े ही होती है, कभी छोटी हो जाए कभी बड़ी हो जाए, नहीं। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। जैसे आत्मा का बाप वैसे आत्मा का बच्चा, ऐसे ही होता है ना। सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा ही होगा ना। और बाप मोटा ताजा हाथी जैसा तो बच्चा भी मोटा ताजा ही होगा ना। तो आत्मा अति सूक्ष्म, गीता में लिखा है ना। है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है? अणुअणियांसम मनुस्मरेत्। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, है? इतनी छोटी है। अरे भाई वो जड़ अणु होते हैं, उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। किसके अलावा? एक परम पिता परमात्मा अथवा जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर शरीरधारी आत्मा में, उन दोनों आत्माओं के सिवाय उस अचिंत्य रूप का कोई चिंतन असली रूप का कर ही नहीं। इतनी छोटी, लेकिन है कैसी? अविनाशी है। इतनी छोटी होते हुए भी उसका विनाश नहीं होता है, कभी छोटी बड़ी होती नहीं है। समझ लेते हैं कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल। भक्ति मार्ग में क्या समझा? आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अरे टीका लगाना शुरू कर दिया अंगूठा से, है? तो समझ लिया कि हाँ अंगुष्ठा मिसल। अरे नहीं, इतना मोटी अगर आत्मा हो तो फिर ब्रकुटी में गुम्मड़ पड़ जाएगा ना, नहीं पड़ जाएगा? हाँ, तो देखो आत्मा तो तुम समझ गए कि आत्मा बहुत छोटी है। अभी वो ही आत्मा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कभी आंखें खोल लेती है, कभी आंखें बंद करके सो जाती है, कभी झटके मारती है, फिर जग जाती है, फिर कभी सो जाती है। ऐसे है, होता है कि नहीं? हाँ होता है। सर हिला रहा है, हाँ होता है। अच्छा, ये अभी इतना जो 84 जन्म लेती है छोटी सी आत्मा, और शरीर के साथ पाठ बजाती है? कोई भी आत्मा हो, चाहे परम पिता की आत्मा हो, चाहे परमात्मा हीरो पार्टधारी की आत्मा हो, है? शरीर के साथ पार्ट बजाती है कभी न कभी, कि नहीं बजाती? हाँ बजाती है। अब ये है कि कोई पूरे चक्कर में 84 के चक्कर में ऑलराउंड पार्ट बजाती है और कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है। थोड़े समय के लिए षष्ठी पर आती है सुप्रीम सोल, और फिर पार्ट बजा के अपना टाइम पूरा करके धर्म की स्थापना करके वापस चले। जितने भी धर्म पिताएं आए, कितने वर्ष के अंदर उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर की। तो वो जो अल्लाह अवलदीन मुसलमान लोग कहते हैं ना, हेवनली गॉड फादर, जिसे अंग्रेज लोग भी मानते हैं, हेवन स्थापन करने वाला, कराने वाला, तो वो भी शरीर के साथ पार्ट बजाती है।
तो ये पार्ट बजाने वाली आत्मा ही है, ऐसे नहीं कि शरीर पार्ट बजाता रहता है। समझ में आया कि नहीं? ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, कोई इंद्रियां नहीं है, जड़ शरीर नहीं है, आत्मा है पार्ट बजाने वाली। पक्का किया कि नहीं? हाँ। तो शरीर आत्मा को नहीं चलाता है क्या? ऐसे होता है कि शरीर आत्मा को चलाए? शरीर की इंद्रियां आत्मा को नचाती नहीं है, इंद्रियां नहीं नचाती आत्मा को। नचाती तो है, लेकिन एवरलास्टिंग सदा काल नचाती हैं क्या? नहीं। तो शरीर नहीं चलाता है, आत्मा शरीर को चलाती है। आत्मा जब संपूर्ण बनती है, कोई भी आत्मा हो, मनुष्यों की आत्मा हो, देवात्माओं की आत्मा हो, राक्षसों की आत्मा हो, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की आत्मा हो, है तो उनकी आत्मा शरीर को चलाएगी कि उनका शरीर आत्मा को चलाता है? आत्मा शरीर को चलाती है। तो देखो, ये बहुत समझ की बात है। क्यों ऐसी इतनी गहराई की समझ की बातें कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। अरे बेहद का बाप है तो बेहद का बाप तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी, आदम जिसे आदिदेव आदिनाथ है कहा जाता है कि नहीं, वो भी तो है। अरे उसका भी कोई बेहद का बाप है, जिसका कोई बाप है ही नहीं, वो है आत्माओं का बाप। तो वो पढ़ाते हैं। तो सभी से ऊंचे से ऊंचा जो बाप है वो ही पढ़ाएगा ना। तो वर्षा भी वो बहुत ऊंचा देता होगा, है? सबसे ऊंचा बाप तो वर्षा भी बहुत ऊंचा देता है। कितना ऊंचा वर्षा देता है? सबसे ऊंचा वर्षा क्या देता है पता है? अच्छा, विश्व का महाराज बनाता है, खुद बनता है? फिर कहां से बनाएगा? जो खुद ही विश्व का महाराजन नहीं बनेगा, दूसरों को बनाएगा क्या? अरे खुद ही मल्टी मिलियनायर नहीं होगा तो अपने बच्चे को बनाएगा? कैसे बनाएगा? तो वो कौन है जो विश्व का महाराजा बनता है, बनता भी है और फिर दूसरों को आप समान बनाता भी। तो बनता तो है, बनाता तो है, लेकिन उनको ये पढ़ाई कौन पढ़ाता है? बनने की और बनाने की कौन पढ़ाई पढ़ाता है? वो खुद पढ़ जाता है क्या? नहीं। कोई बुद्धू है जो कहते हैं राम वाली आत्मा वो ही भगवान है वो ही पढ़ाई पढ़ाने वाली है कि तुम आत्मा हो। अरे नहीं भाई, आत्माओं को सबको भूल जाता है, चाहे राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, कोई भी हो, सब मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते अंतिम जन्म में तो भूल ही जाती है। क्या भूल जाती है? कि हम आत्मा हैं। भले कहते हैं आत्मा है आत्मा है, लेकिन उनसे पूछो आत्मा का रूप क्या है तो कहा अंगूठे के मिसल। अंगूठे मिसल है तो यादगार क्या है? देखो सालिग्राम अंगूठा मिसल होता है कि नहीं? ऐसे बताए दे। तो बाप पढ़ाते हैं कि नहीं, आत्मा जो ऊंचे से ऊंचा आत्मा है, वो जो वर्षा देते हैं वो विश्व का बादशाह नहीं बनाते हैं। विश्व का बादशाह तो अपने पुरुषार्थ से बनेंगे, जो अपन को आत्मा समझेंगे और आत्मा के बाप को पहचान करके उस मुकर्रर रथ में याद करेंगे। तो ये पढ़ाई पढ़ाता है। अब वो ऊंचे से ऊंचा पढ़ाएगा तो वर्षा भी ऊंचे से ऊंचा देगा। कौन सा वर्षा पता चला? अरे यही पता नहीं चला कि ऊंचे से ऊंचा वर्षा क्या देता है? नारायण खुद बनता है। नारायण का अर्थ जानते हो? नार आयन, आयन माने घर, नार माने जल।
जो ज्ञान जल में ही रहता है, क्या मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं, उसको कहते हैं नारायण। और नारायण कोई एक हुए हैं कि नंबरवार और भी हुए हैं? नंबरवार बहुत नारायण। और शिव नारायण बनता है? शिव न तो नर बनता है, न नर से नारायण बनता है। तो देखो, जो खुद ही नारायण नहीं बनता दूसरों को कैसे बनाएगा? है हाँ, ये है कि वो नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो वो पढ़ाई पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। किसका बाप? आत्माओं का बाप है, बहुत ऊंचा। और वो बहुत ऊंचा वर्षा क्या देता है? बहुत ऊंचा वर्षा देता है। आत्मा का बाप है, आत्माएं अति सूक्ष्म है, तो वर्षा भी कैसा होगा? है आत्मा सूक्ष्म, तो आत्मा को जो वर्षा दिया जाएगा, देने वाला बाप होगा आत्माओं का, कैसा वर्षा देगा? सूक्ष्म वर्षा देगा ना। तो वो सूक्ष्म वर्षा है, ज्ञान का वर्षा। ऐसे नहीं कि नारायण बनाता है कोई नारायण बना करके दे देगा, ये लो ये नारायण बन गया। जैसे कुम्हार है, वो घड़ा बना के दे देता, पहले घड़ा नहीं था, हाँ फिर घड़ा बनाई दिया। ऐसे होता है क्या? नहीं, वो तो तरीका बताता है कि तुम कैसे नर से नारायण बन सकते हो। अपन को आत्मा समझो, देह न समझो, और आत्माओं के बाप को पहचान करके इस मनुष्य सृष्टि में पहचानो कि वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल निराकार किस मनुष्य तन में एवरलास्टिंग पार्ट बजाता है। टेम्परेरी नहीं कि आज पार्ट बजाए और कल शरीर छोड़ जाए, नहीं, आदि से लेकर अंत तक पूरा पुरुषोत्तम संगम युग में 100 साल, जैसे और धर्म पिताओं ने धर्म स्थापना के लिए पार्ट बजाया, ऐसे पार्ट बजाता है। तो समझ में आया कौन सा ऊंचा वर्षा देता है? ज्ञान का वर्षा। कैसा ज्ञान? अरे देहधारी धर्म गुरुओं का जैसा ज्ञान नहीं, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर के ज्ञान देते हैं। लिमिटेड ज्ञान देते हैं कि अनलिमिटेड देते हैं? लिमिटेड ज्ञान देते हैं, लेकिन वो तो अनलिमिटेड ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडार। उसके लिए तो शास्त्रों में भी गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है। वो ऐसा पूर्ण ज्ञानी है कि उसके पूरे ज्ञान में से पूरा ज्ञान निकाल लो तो भी पूरा बचेगा, उसे कभी घटतोरी होती नहीं। तो जबकि तुमको वो छोटी सी परमात्मा है, क्योंकि वो देख ही नहीं जा सकती, इन आंखों से तो छोड़ो, जो वैज्ञानिकों के यंत्र है ना, उनसे भी नहीं देखी जा सकती है। नहीं, तुम जानते हो इस बात को कि वो वैज्ञानिक लोग, वो साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं कि ये जो मुर्दा बन गया, इसकी आंखें बटन जैसी हो गई है, रोशनी नहीं रही, ये क्या चीज निकल गई है। बहुत कोशिश करते हैं जानने की ये क्या चीज है। और शीशे में मरते हुए आदमी को बंद कर देते हैं कि भाई ये पक्का हो गया, ये तो मरने वाला है, इसका हार्ट फेल हो गया है, इसकी इंद्रियां अभी काम करने वाली नहीं है, तो शीशे में बंद कर दिया। मोटे शीशे का वो ग्लोब बनाया, उसमें बंद कर दिया। तो भी क्या हुआ है? जब आत्मा निकली तो शीशा फट गया कि रह गया? वो फाड़ के निकल जाते। तो कोशिश करते हैं शीशे के उसमें भी अंदर मनुष्य को रख कर करके जांच करते हैं कि आत्मा देखे कहां से निकल जाती है? शीशे में तो दिखाई पड़ेगा ना है कि आत्मा कहां से निकली है। ब्रकुटी में से निकली कि कान में से निकली कि मुंह में से कि नाक में से है कि गुदा से निकली, कहां से निकली पता चलेगा ना? वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी सूक्ष्म है ना, तो देखने में आएगी क्या? नहीं। तो भी कोई साइंटिस्ट को पता नहीं पड़ता है। अगर तुम देखो भी दिव्य दृष्टि से, तो दिव्य दृष्टि से देखने में भी तुमको समझ में नहीं आएगा
आएगा? हाँ, समझ में नहीं है। क्या देखा, क्या पढ़े, कहाँ उड़ गया, यहां उड़ के गया, वहां उड़ के गया, दुनिया में कहां लेके गई, कुछ पता चलता है? कुछ पता नहीं। तो सो देखने में आती है, क्या आत्मा देखने में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी समझ में नहीं आती है। क्यों? बच्चा बुद्धि है तो समझ में नहीं आती है। जब सालिम बुद्धि हो जाएंगे, हीरो पार्टधारी की तरह, देवताओं में सबसे बड़े देवता महादेव का पार्ट बजाने वाली आत्मा संपूर्ण बन जाएंगे, तो समझेंगे कि नहीं है? तो समझ जाएंगे। बाकी ये तो सभी समझते हो कि अभी आत्मा इस शरीर में है और ये आत्मा इस शरीर में यही निवास करती है। कहाँ? नाक में है कि थोड़ी में? नहीं, भ्रकुटी में निवास करती। कैसे बताएंगे? अरे भाई, भ्रकुटी में गोली मारो तुरंत मर जाएगा। इंदिरा गांधी को 27-28 गोलियां दागने वाला वो जानता होता है कि भाई भ्रकुटी में आत्मा रहती, तो क्या वो निशानेबाज नहीं था? अच्छा निशानेबाज रखा होगा ना बॉडीगार्ड के रूप में, है भाई। प्राइम मिनिस्टर है तो जो निशानेबाज रहेगा वो अच्छा रहेगा कि कमजोर रहेगा? अच्छा निशानेबाज था। अगर उसको पता होता कि भ्रकुटी में आत्मा रहती तो एक ही गोली निशाना बांध के मारता और वो आत्मा 9-2-11 हो जाती और खेल खलास, नवाज चलना बंद। कोई वैद्य डॉक्टर बताता कि ये जिंदा है, हो तो नवाज कहीं चलेगी ही नहीं, खून खलास, आत्मा निकल गई। तो कोई को अभी समझ में नहीं आती है कि आत्मा कहाँ चली जाती है, जबकि बाप जब तक आके न बतावे। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल। ओम शांति।